टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म रॉड अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वो थिन यूनिफॉर्म रॉड है। पहले इससे पहले हमने एक्सिस यहाँ पे लिया था ना, एंड पे, इससे पहले जो लिया है ये देखो यहाँ पे लिया था। आंसर कितना आया, ml²/3। अब हमने एक्सिस को चेंज कर दिया, एक्सिस यहाँ पे है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो वही तरीका है, पहले एक छोटा सा मास एलिमेंट लेंगे, मतलब ये पता चल गया कि ये वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, पहला स्टेप। फिर एक मास एलिमेंट लिया, छोटा सा एलिमेंट लिया, इसका मास कितना है, dm = λ/dx। उसके बाद ये इसका डिस्टेंस कितना है एक्सिस से, ये x है। अब यहाँ पर देखो, जहाँ पर हम एक्सिस ले रहे हैं ना, वहाँ पर ओरिजिन मान लिया x = 0, तो ये हो जाएगा x = +L/2 और ये हो गया x = -L/2, इस तरह से। तो जब हम पूरे रॉड का निकालेंगे तो लिमिट हम -L/2 से +L/2 की लिमिट लेंगे। वही फिर di निकाला, dm × x², dm हो गया λ/dx, लैम्डा बाहर कर दिया x² dx, और -L/2 से +L/2 की लिमिट करेंगे तो पूरे जितने भी एलिमेंट सारे ऐड हो गए। और ये इसके बाद -L/2 से +L/2, ये x² का इंटीग्रेशन x³ 3। तो इसको सॉल्व करेंगे, लैम्डा की वैल्यू m/l लगा देना, तो ml²/12 आ जाएगा। ये रिजल्ट याद रखना है कि रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट ml²/12 होगा। टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म रॉड अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द रॉड। ठीक है ना, ये एक्सिस है, लेंथ के रॉड के लेंथ के पैरेलल। इस रॉड का निकालना है, एक्सिस यहाँ पर है r डिस्टेंस पे, ये भी r डिस्टेंस, सारे r डिस्टेंस है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे रॉड का, इसका मास dm कितना होगा, लैम्डा कुछ भी मान लो, ये y एक्सिस मान लिया, λ/dy मान लिया, ठीक है ना। तो λ/dy y डायरेक्शन में ना, ये दिस इज y डायरेक्शन, λ/dx λ/dy कुछ भी मान लो। अच्छा, उसके बाद इस एलिमेंट का हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एलिमेंट का। अच्छा, यहाँ पर एक बात है, ये एलिमेंट का डिस्टेंस r है, कोई भी एलिमेंट लो सबका डिस्टेंस r होगा। यहाँ नहीं था ऐसे, यहाँ पे इस एलिमेंट का डिस्टेंस x है, एलिमेंट यहाँ लेंगे तो अलग होगा डिस्टेंस वेरिएबल था। यहाँ भी ऐसे ही था, एलिमेंट यहाँ पे है तो अलग डिस्टेंस है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। एलिमेंट यहाँ पे लोगे तो डिस्टेंस एक्सिस से अलग होगा, पर इसमें नहीं है ऐसे। इसमें चाहे हम कोई भी टुकड़ा ले लें, ये वाला टुकड़ा यहाँ पे ले लिया, इसका डिस्टेंस भी आ रहा है, सारे डिस्टेंस आ रहे हैं। तो इस छोटे टुकड़े का हम निकाल लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, dm × r²। तो यहाँ पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। dm देखो एक्चुअली क्या है कि सीधा इंटीग्रेशन करोगे ना, di, ये r² बाहर है, ये इंटीग्रेशन dm। अब इसमें ना कोई लैम्डा की जरूरत नहीं पड़ रही है इसमें। dm का इंटीग्रेशन dm का मतलब है कि जितने भी छोटे छोटे एलिमेंट है सबका मास ऐड कर दो, तो रॉड का मास आ जाएगा। रॉड का मास कितना आ जाएगा, m × r²। ये आंसर है। इसमें रॉड का लेंथ नहीं आया, कोई ज़रूरत नहीं इसकी। रॉड का मास अगर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे अभी तक हम क्या लेते थे, l लेंथ का मास m, 1 लेंथ का m/l। रॉड की लेंथ अगर l है, उसके अगर 2 टुकड़े कर दिए जाए तो मास उसके आधे आधे हो जाएंगे। वो तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन कभी कभी नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अगर होता है तो उसमें हम कैसे निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लीनियर मास डेंसिटी ऑफ ए रॉड डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द एंड ए एज लैम्डा = ये देखो लैम्डा की वैल्यू ये दी हुई है, α x + β। अल्फा और बीटा कॉन्स्टेंट है। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ए एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड। द लेंथ ऑफ द रॉड इज l। ये डायग्राम है एंड ए। तो वही तरीका लगाना है, छोटा सा एलिमेंट लो, ये पता चल गया x = 0, ये x = l, x एक्सिस बना दिया, ये डिस्टेंस x ले लिया। इस एलिमेंट का मास कितना है, dm = कितना हो गया, λ/dx। तो इस dm का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, वो हो गया di, ये हो गया dm × x², और dm हो जाएगा λ/dx × x²। देखो पहले और अब में क्या फ़र्क है, पहले लैम्डा कांस्टेंट था, इससे पहले लैम्डा को इंटीग्रेशन में बाहर निकाल लेते थे, लेकिन लैम्डा की वैल्यू अब α x + β है, तो यहाँ पर वो लिखना पड़ेगा। तो di = क्या हो गया, α x + β
एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन करेंगे x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू एल तक, तो इंटीग्रेशन करके आंसर आएगा। इंटीग्रेशन करके देखना और ये आंसर आने वाला है, चेक करो एक बार इसको। टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द रिंग। ये रिंग है, अब आइडेंटिफाई करो रिंग क्या है, 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल है। रिंग है 1 डायमेंशनल क्योंकि मास इस लेंथ पे है, सर्कमफेरेंस पे मास, ठीक है ना। तो इसमें लैम्डा वाली बात होगी। पहला तो आइडेंटिफाई कर लिया, एक्सिस देख लो सेंटर से पास हो रहा है और रिंग के परपेंडिकुलर है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद दूसरा एक छोटा सा मास एलिमेंट लेंगे, स्मॉल पीस, ये ले लिया dm, और इसमें जो हम लेंथ लेंगे, जो हमने मास एलिमेंट लिया, इसका जो लेंथ है इसको हम कुछ भी ले लें, dl ले लेते हैं, dl, और यहाँ पे लैम्डा की बात होगी, तो dm जो होगा वो होगा लैम्डा dl। तो इस dm का इसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे जिसको di बोलते हैं। तो एक्सिस यहाँ पर है, ये डिस्टेंस आर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो di क्या होगा, di होगा dm इंटू आर स्क्वायर, ये है। और जितने भी तुम मास एलिमेंट ले लो, यू टेक एनी मास एलिमेंट हियर, कोई भी ले लो, सबका डिस्टेंस एक्सिस से जो है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो आर ही है सबका, कोई भी ले लो, इसका भी आर है, एवरी मास एलिमेंट। तो इसको इंटीग्रेशन कर देंगे तो आ जाएगा, di का i हो गया, dm हो गया लैम्डा dl इंटू आर स्क्वायर, और क्योंकि ये यूनिफॉर्म रिंग है तो लैम्डा को हम कांस्टेंट मान सकते हैं। यूनिफॉर्म रिंग में लैम्डा कांस्टेंट होता है, लैम्डा और आर भी कांस्टेंट ही है, लैम्डा आर स्क्वायर इंटीग्रेशन dl। इंटीग्रेशन dl का मतलब होता है, dl बेसिकली एक छोटा सा आर्क है, dl एक छोटा सा आर्क है। तो जो इंटीग्रेशन करेंगे इसका मतलब है छोटे छोटे जितने आर्क्स हैं वो सारे हमें ऐड करने हैं। तो ये dl, ये dl, ये dl, ये dl, ये dl, ये सारे dl हम ऐड कर दें तो टोटल आर्क लेंथ कितना बनेगा, 2πr। इंटीग्रेशन dl का यही मतलब है, मतलब जो लिमिट लगेगी 0 से लेकर 2πr तक, dl का इंटीग्रेशन l 0 से 2πr लैम्डा आर स्क्वायर 2πr। अब लैम्डा कैसे निकालेंगे, मास तो यहाँ पर है ना सर्कमफेरेंस पे, लेंथ कितनी सर्कमफेरेंस की 2πr, 2πr लेंथ का मास है m, 1 लेंथ का m/2πr, इसी को हम लैम्डा बोलते हैं। लैम्डा dm/dl भी होता है, यहाँ पर लैम्डा का ये मतलब भी है m/2πr। तो फाइनली i इक्वल टू आएगा, लैम्डा हो गया m/2πr इंटू आर स्क्वायर 2πr, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर हो गया। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर। तो ये रिजल्ट को याद करके चलो, रिंग का mr स्क्वायर, रॉड का ml स्क्वायर पे 12 निकला था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट। अगर ये एक्सिस यहाँ पे आ जाए तो बहुत टफ हो जाएगा, वो भी निकालना सीखेंगे, तो लर्न अबाउट दैट। To find the moment of inertia of a disk about an axis passing through the center of the disk and perpendicular to the disk। ये डिस्क है, तो डिस्क का जो मास है वो एरिया पे होगा, एरियल मास डेंसिटी होगा, उसमें सिग्मा की बात करेंगे। तो पहले तो आइडेंटिफाई कर लिया कि ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है डिस्क, तो मतलब मास ऐसे है, पूरा ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है मास, ये डिस्क है, ये तो पूरे एरिया पे है मास। उसके बाद में हमें dm लेना है, ये जो dm जो एलिमेंट लेना है ना, यही इसमें मेन बात है। dm इक्वल टू तो हम यही बोलेंगे, dm इक्वल टू सिग्मा इंटू dA, यही करेंगे ना यहाँ पे dm, फिर इस dm का हम वो निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये एलिमेंट कैसे ले, तो इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है। हम ये मान सकते हैं कि डिस्क के अंदर बहुत सारे रिंग है, छोटे से लेकर यहाँ पे एक छोटा सा रिंग बनेगा, फिर उससे बड़ा रिंग, फिर उससे बड़ा रिंग, ऐसे करते करते यहाँ तक सबसे बड़ा रिंग होगा। A disk consists of so many rings, so many concentric rings,
यहाँ पर जो रिंग है उसका रेडियस 0 है। फिर वो कंसेंट्रिक रिंग्स बहुत सारे बनाते चले जाएंगे और अल्टीमेटली उनमें से किसी एक रिंग का जो मास होगा ना, बहुत पतला सा एक रिंग होगा, तो उस रिंग के मास को हम dm लेंगे। जैसे इस तरह से, जैसे मैं समझाने के लिए, ये एक सबसे अच्छा एग्जांपल है अनियन का। जैसे हम प्याज काटते हैं, देखो इस प्याज के टुकड़े को, इसको मान लो डिस्क है ये। अब देख रहे हैं ये पूरे रिंग्स बने हुए हैं, देखो सबसे अंदर का रिंग हो गया, फिर उससे बड़ा रिंग, फिर उससे बड़ा रिंग, ये रिंग्स बनते चले गए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत सारे रिंग है। एक रिंग का जो मास होगा वो dm होगा। फिर ऐसे रिंग जब हम इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो सारे रिंग्स ऐड हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली डिस्क का निकल जाएगा। तो ये हमें ट्रिक लगाना है यहाँ पे, ठीक है। कैसे है ये देखो, ये रिंग्स बने हुए, 1 2 3 ऐसे बहुत सारे रिंग बने हुए। तो एक रिंग को पहले हमें देखना है। ये हो गया एक रिंग। एक रिंग का तुम्हें पता ही है कैसे निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस रिंग का जो मास है, ये हो गया मास एलिमेंट, यहाँ पे एलिमेंट ये हो गया। इसका जो मास आएगा वो dm होगा, वही dm होगा। तो पूरे डिस्क का ये जो रिंग है, अंदर जो रिंग है, अंदर जो बना हुआ रिंग, उसका रेडियस है x, और जो बाहर जो बना हुआ उसका रेडियस x + dx है। और ये शेडेड है, ये शेडेड वाला ये जो रिंग है, इसका जो एरिया है वो dA निकालना है। dA कैसे निकला? बाहर वाला जो सर्कल है जिसका रेडियस x + dx है, उसके एरिया में से अंदर वाले सर्कल का एरिया लेस कर दिया, तो ये आ गया dA 2πx dx। और इसका मास है, इस रिंग का मास है dm। और रिंग का हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सेंटर से जो एक्सिस पास होता है mr²। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा dm × x², और dm हो गया सिग्मा × 2πx dx × x²। ये di हो गया। अब पूरे डिस्क का निकालना है। तो यहाँ पर जो रिंग है, एक रिंग यहाँ बनेगा, फिर इससे बड़ा बनेगा, फिर इससे बड़ा बनेगा, ऐसे करते 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 यहाँ तक आना है। तो यहाँ पर जो रिंग है उसका रेडियस है 0, और जो रिंग हम यहाँ पे लेंगे उसका रेडियस है R। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जब इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरा डिस्क आ जाएगा। तो यहाँ जो लिमिट बनेगी 0 से लेकर R तक, ये हो गया। फिर इंटीग्रेशन करा 0 से R, तो सिग्मा पाई x × x² x³ dx, x³ का इंटीग्रेशन x³ और 4/4 सॉल्व करो, और सिग्मा हो गया सरफेस मास डेंसिटी। तो यूनिफॉर्म डिस्क है तो वो यूनिटरी मेथड से निकाल लेंगे। πr² इसका सरफेस एरिया है, πr² मास अपॉन एरिया m/a करके निकाल लिया। सिग्मा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, m/πr²। सॉल्व करना, आंसर जो लास्ट में मिलेगा वो मिलेगा mr²/2। तो डिस्क का ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2।